सब्सक्राइब कीजिए स्टडी रूट यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी रूट। बिहार में एक वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में, जिसमें पोस्ट का नाम क्या है, सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर। जिसमें पोस्ट है असैनिक, यांत्रिक और विद्युत यानी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो आप आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके www.bpsc.bih.nic.in पे जाके, जिसमें यह विज्ञापन संख्या आप देख सकते हो 07/2020 आई है। जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अनारक्षित जनरल कैटेगरी वाले के लिए कुल वैकेंसी 77, और जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी है, 28 है। उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुष मतलब सामान्य के लिए है 29, और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित किया गया है 5। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए है 31, और इसमें महिलाओं के लिए 11 रिजर्व किया गया है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए, ईबीसी वाले के लिए 34 है, और जिसमें महिलाओं के लिए 12 रखा गया है। उसके पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी वाले के लिए 23 वैकेंसी है, और उसमें रिजर्व महिलाओं के लिए 6 वैकेंसी है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व किया गया। टोटल नंबर जिसमें आप कुल वैकेंसी देख सकते हो 192 वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में से 64 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद बात आती है सामान्य प्रशासन विभाग में, जिनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनके परिवार के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद है जो फिजिकली हैंडीकैप है, जो दिव्यांग है उनके लिए है, जो दृष्टिबाधित हैं VI में आते हैं उनके लिए 2 रखा गया है, और DD यानी मुख्य बाधिर उनके लिए भी 2 वैकेंसी है, और असित विकलांग के लिए OH के लिए भी 2 वैकेंसी है, और मनोविकार एवं बहुद्ध विज्ञान के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व किया गया है। उसका शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक होनी जरूरी है, बीटेक और बी नेसेसरी है। उसका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपको कंप्लीट होनी चाहिए, प्रमाण पत्र जो भी हो। उसके बाद की अगर आपकी है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। स्टेट बाय आप इसमें टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, जिससे सहायक अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर दे सकते हो। अनारक्षित वर्ग यानी जनरल के लिए 25 वैकेंसी है, और जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है 10 वैकेंसी। उसके आर्थिक रूप से कमजोर वाले के लिए 6 वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। उसके बाद आती है इसमें अनुसूचित जाति के लिए 9 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 3 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी ओवरऑल है, और महिलाओं के लिए इसमें नहीं है। अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी वाले के लिए 11 वैकेंसी 11, और महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है 4 वैकेंसी। उसके पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 7 वैकेंसी, और महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व है 2 वैकेंसी। उसका पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें मैकेनिकल कितना है, ओवरऑल है 61, और महिलाओं के लिए रिजर्व है 20 वैकेंसी। उसके बाद अब एज लिमिट की बात करें, जैसे उम्र सीमा की, तो दिनांक 1/8/2019 तक आपको न्यूनतम एज 21 वर्ष हो जानी चाहिए, और अनारक्षित पुरुष वाले के लिए मैक्सिमम एज जो है 37 वर्ष यानी 37 ईयर्स है, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष एज रखा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया मैक्सिमम एज। बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो हैं उनके लिए 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और उसी में सेकेंड पॉइंट है, उसी में जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 10 वर्ष छूट दिया जाएगा। अब 4th पॉइंट है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया आपको लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें निर्धारित सामान्य यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 40% लाना है, और पिछड़ा वर्ग वाले आते हैं उनके लिए कितना है 36.5% है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए 34% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला एवं विकलांगों के लिए 32% मिनिमम अंक आपको प्राप्त करना होगा। देखिए आपको लिखित परीक्षा 6 पत्र में होगी, जिसमें 4 पत्र में अनिवार्य सब्जेक्ट होगा और 2 ऐच्छिक सब्जेक्ट होंगे।
जो पेपर चार प्रथम पेपर होंगे उसमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियांत्रिक विज्ञान। और जो ऐच्छिक जो सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे जो सिविल यांत्रिक और विद्युत अभियंता के लिए अलग अलग होंगे। यानी ये तो सारा कॉमन होगा, जो पेपर होंगे वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन होंगे, लेकिन जो दो ऐच्छिक है वो अलग अलग। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए अलग पेपर होगा, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल वाले के अलग होगा, और सिविल हो गए तो सिविल वालों के लिए अलग होगा। जिसमें देखो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी जो पत्र होंगे वो क्वालिफाई होंगे। जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, उसमें सिर्फ क्वालिफाई होना आपको जरूरी, जिसमें न्यूनतम मार्क्स कितना है 30 मार्क्स का रखा गया है। उसके बाद देखो अगर न्यूनतम मार्क्स से कम लाते हो तो अगर आपका उसके बाद का सारा पेपर क्लियर हो, लेकिन ये न्यूनतम मार्क्स नहीं ला पाते हो तो लिखित परीक्षा पत्र में आपका पर विचार नहीं किया, यानी आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। देखो अनिवार्य सब्जेक्ट में देख लेते हैं एक बार। जैसे सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी जो है इंग्लिश, तो उसमें आपको 100 मार्क्स का दिया जाएगा। उसका सामान्य हिंदी भी है, आपको 100 मार्क्स का है, 1 घंटा इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। उसका सामान्य अध्ययन से भी 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और इसके लिए भी 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। उसका 4th है सामान्य अभियंत्रण विभाग यानी ऑब्जेक्टिव, तो उसमें भी 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा। और जो ऐच्छिक पत्र है जो आपका पर्सनल टेट बाई है, जैसे सिविल अभियंत्रण के लिए 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, उसके लिए भी 100 मार्क्स का दिया जाएगा। जैसे ये सिविल वाले के लिए है, ये मैकेनिकल वाले के लिए और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 1 घंटे का 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होगा 1 घंटे का और 100 मार्क्स का। यानी आपको जो 2 पेपर होंगे ये 200 मार्क्स का आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। जो आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल और सिविल है तो सिविल वालों के लिए पूछा जाएगा। यानी अगर बात करें तो कुल आपका 600 का पेपर होगा। 4 ऊपर वाले 400 जो मार्क्स का था, 400 मार्क्स ऊपर का, 200 नीचे का था, तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। और ऊपर का जो 2 था वह क्वालिफाइंग नेचर का था। 7 में है एग्जामिनेशन शुल्क। जो सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 750 रुपये यानी 750 रुपीज़, और जो केवल बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 200 रुपये यानी 200 रुपीज़ ओनली लगेंगे। जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी और सभी आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं उम्मीदवार के लिए भी 200 रुपये रखा गया है। और जो फिजिकली हैंडीकेप है जिनको 40% ज़्यादा उनकी फिजिकली हैंडीकेप है तो उनके लिए भी 200 रुपये रखा गया। उसके बाद जो अन्य सभी उम्मीदवार जो जैसे कि जो बिहार से बाहर से अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 750 रुपये ही लगेगा, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी से हो, जनरल हो ओबीसी, उससे कोई मैटर नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब 8 में है कि ऑनलाइन भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 4/5 यानी 4 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है 18/5 तक। और ऑनलाइन भुगतान करने की जो लास्ट डेट है वह 25/5 यानी 25 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जैसे कि आपने पेमेंट कर दिया और जैसे कि अगर जो फाइनल सबमिट आप 2/6 यानी 2 जून तक आप कर सकते हैं। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट और निर्धारित डाक द्वारा, जैसे कि जो आपने प्रिंट निकाला है और जो इसकी रिक्वायरमेंट दस्तावेज उस सारे आपको 10/6 यानी 10 जून तक आपको इस जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको पहुंच जाना चाहिए। मैं एड्रेस अभी बता देता हूं कौन सी एड्रेस से पोस्ट करनी है। जो आप प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो स्पीड पोस्ट करनी है इस एड्रेस पे करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त, आपको यहाँ से लिखना होगा संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 800001। ये आपका एड्रेस हुआ, ये आपका पोस्टल एड्रेस हुआ, इस पर आपको करना होगा। अब क्या क्या साथ में लगाना होगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए विज्ञापन कंडिका शैक्षिक नियोक्ता, यानी आपका जो इसे आपको प्रमाण पत्र लगानी होगी। उसका एक तो फाइनल डिग्री होती है उसको प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो लगानी होगी। उसका अंक जो मार्कशीट है फाइनल जो BA BTech की वो आपको लगानी होगी। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपको जो जहाँ से लास्ट आपने एजुकेशन के महाविद्यालय के संस्थान के अंतिम पढ़ाई की है उनके द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगानी होगी। उसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, उसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि आपको आवास प्रमाण देना होगा कि आपने बिहार से बिलोंग करते हैं। और ये लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आज आपने रजिस्ट्रेशन किया
तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा पेमेंट करने की। तो आप कब पेमेंट करोगे, जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अगले दिन 11 बजे सुबह में आपको पेमेंट करने का लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना होगा। ओके, जब आप उस जैसे अगले सुबह पेमेंट कर दिया तो फिर नेक्स्ट डे ही आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, यानी आपको फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये 3 प्रोसेस हो, जैसे कि आज आपने पेमेंट किया तो नेक्स्ट डे आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो नेक्स्ट डे आप पेमेंट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे आप फाइनल सबमिट, यानी सारा जो डिटेल होगा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, वो सारा फिल करके आप सबमिट करोगे। और जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो जो प्रिंट आउट निकालोगे वो, और जो मैंने ये सारा डिटेल बताया था क्या क्या आपको संकलन करनी है साथ में, तो सारे एक साथ ले करके आपको स्पीड पोस्ट इस एड्रेस जो मैंने एड्रेस बताया था इस पर आपको भेजनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।